हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप लोग ब्रेकआउट्स को सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, इनफैक्ट इस चीज़ के ऊपर एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी और ऐसा पाया गया था कि 90% ऑफ द ब्रेकआउट्स फेल। और यही वजह है दोस्तों कि ज़्यादातर जो नए ट्रेडर्स होते हैं खास तौर पे दे गो आफ्टर ब्रेकआउट्स। वो नई नई ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो उनको यूट्यूब या इंटरनेट पे कहीं पे मिल जाती हैं, तो वो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं एंड दे एंड अप मेकिंग ह्यूज लॉसेस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर सकते हैं और इस तरह की जो आप ये बड़े बड़े मूव्स हमें देखने को मिलते हैं, इनको आप किस तरीके से सक्सेसफुली चेज कर सकते हैं, किस तरीके से सक्सेसफुली इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो या सप्लाई एंड डिमांड जोन्स हो, उनको कैसे ड्रॉ किया जाता है। बहुत सारे लोगों को यही चीज़ ठीक से नहीं मालूम होती है कि किस तरीके से सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को ड्रॉ किया जाता है। तो आप अपने एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पर देखेंगे, दिस इज़ दी 1, 2, 3 एंड 4th ऑप्शन। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रेक्टेंगल ऑप्शन मिलेगा ऑन द थर्ड नंबर। रेक्टेंगल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्लिक करके किसी जगह पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक करके आपको उसको होल्ड करके ड्रैग करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो सर्टेन एग्जिस्टिंग पीक्स हैं, जो हाई है इस पर्टिकुलर कैंडल का, जो हाई है, ये जो विक का आप टेल देख रहे हो ना ऊपर की तरफ, दिस इज़ द हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, दिस रेड कैंडल। तो इस हाई को मैंने इस कैंडल की, ये जो एक जो पर्टिकुलर यहाँ पर एक हाई बना था प्लस एक कैंडल की बॉडी है, तो मतलब बॉडी से शुरुआत करी मैंने इस कैंडल की और इस हाई को कनेक्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे जो 2 मेजर सेलिंग पॉइंट्स थे इस स्टॉक में, जो 2 मेजर सेलिंग पॉइंट्स थे, उनको मैंने सक्सेसफुली यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास एक सप्लाई जोन यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली है। तो ये एक ऐसा लेवल है, हम कह सकते हैं, जहाँ पर हमें पहले पास्ट में मेजर सेलिंग देखने को मिली है। तो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब स्टॉक यहाँ पर जाता है तो ऐसी चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं कि कुछ सेलिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे एक और हमें यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं, एक सप्लाई जोन हमें यहाँ पर देखने को मिली है। एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस पे स्टॉक ने मल्टीपल टाइम रिटेस्ट करा, उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो इसको हम यहाँ पर सिमिलर वे में कनेक्ट कर देंगे। जो विक्स हैं, जो हाई है कैंडल्स के, और उनकी जो बॉडी का जो बेस है, टॉप का जो बेस है, उनको हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये कनेक्ट करने के बाद हम इसको ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों कि मल्टीपल टाइम स्टॉक ने रिटेस्ट करा और यहाँ पर सेलिंग आते हुए देखने को मिली। उसके बाद एक ब्रेकआउट आया। देन हम लोग लास्ट में सपोर्ट या फिर डिमांड जोन्स को ड्रॉ कर देंगे सब। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। एक आपका जो कैंडल का लो है, विक का जो लो है, यानी टेल्स का जो लो है, बॉडी का जो बेस है, बॉटम का जो बेस है, उनको हम कनेक्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक सॉर्ट ऑफ डिमांड जोन यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। तो जब हम ये चीज़ कर लेते हैं किसी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले, सबसे पहला काम तो हमको यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो पैटर्न्स हैं, जो सपोर्ट और डिमांड एरियाज हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि स्टॉक ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम पहले तो इस पर्टिकुलर एरिया को रिटेस्ट करा और उसके बाद एकदम से यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया। तो पहला जो रिटेस्ट हम कह सकते हैं, सबसे पहला जो फेलियर आया था वो आया था 1 फरवरी 2023 को। यहाँ पर स्टॉक गया था, एक ब्रेकआउट देने के बाद एक स्टॉक यहाँ पर गया और यहाँ से एक मेजर सेलिंग आते हुए, प्रॉफिट बुकिंग हमें आते हुए देखने को मिली और स्टॉक में लोअर लो पीक्स फॉर्मेशन हमें देखने को मिली और लोअर हाइज बनते हुए देखने को मिले। उसके बाद ये जो पहले जो प्रीवियस जो आपका एक सप्लाई लेवल था, एक प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, वो सपोर्ट का उसका जो रोल है वो स्विच हो गया। एक बार ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद उसका रोल स्विच हो गया और वहाँ पे सपोर्ट की तरह उसने काम किया। प्लस यहाँ पर जो 200 EMA है उसका भी सपोर्ट था। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रोल्स हैं वो स्विच हो जाते हैं। एक बार अगर कोई सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल या डिमांड या कोई सप्लाई लेवल टूट जाता है तो वो एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर स्टॉक ने जब लो बनाया तो यहाँ से सपोर्ट मिला। देन अगेन सेकंड टाइम जब उसने अपने जो प्रीवियस जो उसका हाई था उसको रिटेस्ट करा, सेकंड टाइम उसने रिटेस्ट करा 8 फरवरी को। तो मतलब एक हफ्ते की गैप में उसको रिटेस्ट करा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि ब्रेकआउट की कोशिश करी स्टॉक ने और फिर रिटेस्ट करने के बाद दोबारा से एक फॉल आते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों,
ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर भी आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स ऐसा ही होते हुए देखने को मिला है। तो इसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये है कि एक बार कोई ब्रेकआउट आ जाता है स्टॉक में तो सॉर्ट ऑफ एक बैलेंस्ड स्टेट में चली जाती है मार्केट। तो हम कह सकते हैं बायर्स और सेलर्स, ये दो ही पार्टीज होती हैं मार्केट में, तो इन दोनों के बीच में हमें एक सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट देखने को मिलता है। तो जब ये एग्रीमेंट होता है दोस्तों, तो ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर जिन सेलर्स ने, जिन इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग करी होगी, यहाँ पर सेलिंग करी होगी, तो सबके ऑर्डर्स यहाँ पर एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हुए होंगे, कई सारे इंस्टीट्यूशंस के कुछ ऑर्डर्स रह गए होंगे। तो जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं दोस्तों, जब मार्केट दोबारा उन लेवल्स पे जाएगी तो वो वहाँ पर इंस्टीट्यूशन दोबारा से सेलिंग कर देंगे उन्हीं रेजिस्टेंस लेवल पे। तो यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर होगा, जो नया ट्रेडर होगा, वो यहाँ पे ब्रेकआउट के पीछे भाग रहा होगा, ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा होगा, ब्रेकआउट के बेसिस पे ट्रेड लगा देगा। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है वो इस तरीके से ट्रेड नहीं करते हैं दोस्तों। इंस्टीट्यूशन हमेशा लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो उनका क्या होता है दोस्तों कि वो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे ही स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं। किसी भी रैंडमली वो किसी ब्रेकआउट को चेज नहीं करते कभी भी। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बोला था कि 90% ऑफ द ब्रेकआउट्स फेल, तो वो ऐसा इसलिए भी है दोस्तों कि क्योंकि ब्रेकआउट्स को दोस्तों प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। आप यहाँ देखेंगे एकदम से यहाँ पे स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखने को मिला, यहाँ वॉल्यूम्स में आप देखेंगे कि ह्यूज बम्प हमें आते हुए देखने को मिला, और उसके बाद इतनी तेज़ी से ये ब्रेकआउट आया कि इसको चेस कर पाना ही इतना ज़्यादा मुश्किल है कि किसी के लिए भी बहुत आसान काम नहीं होगा दोस्तों ये, और इसको कोई भी 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे सिर्फ गैस वर्क कर सकते हैं आप, और कई सारे लोग क्लेम करेंगे फला स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ब्रेकआउट को प्रेडिक्ट कर पाना 100% सर्टेनिटी के साथ पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, चाहे वो कितने भी समय बिता चुका हो मार्केट में। क्योंकि दोस्तों ये जो बड़े बड़े मूव्स होते हैं ये इंस्टीट्यूशंस की वजह से ही आते हैं, और वो किस तरह के ट्रेड्स ले रहे हैं उसकी जानकारी सिर्फ उन्हीं को होती है। तो यहाँ पर सही तरीका क्या है दोस्तों? सही तरीका है ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 चीज़ क्या करनी है, आपको एग्जिस्टिंग लेवल्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। एग्जिस्टिंग सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स, एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस लेवल। आप जैसे जैसे ये टाइम फ्रेम के चक्कर में आप कंफ्यूज ना होइएगा, जैसे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया हुआ है, आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको और भी हो सकता है कि और भी ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स देखने को मिले। तो वहाँ पर आप अपनी एंट्री को और फर्दर रिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अगर देखेंगे कि हमें यहाँ पे सॉर्ट ऑफ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है यहाँ पर, तो इस रेजिस्टेंस को दोस्तों आप यहाँ मार्क कर लेंगे तो आपके पास एक एग्जिस्टिंग, इन केस मान लीजिए आपको सेल करना होता तो आपके पास एक और लेवल यहाँ पर हो जाता टू सेल, टू गो शॉर्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। जो सबसे सही तरीका होता है दोस्तों कि लेवल्स आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उसके बाद आपको ब्रेकआउट की बजाय दोस्तों आप कोशिश करिए कि आप जब स्टॉक टॉप पर जा रहा है, यानी कि किसी सप्लाई जोन में जा रहा है, तो वहाँ पर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। और इसी तरीके से अगर स्टॉक किसी डिमांड जोन में जा रहा है तो आप वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए। आप देखेंगे दोस्तों कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आप वेट कर रहे होते कि अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट आएगा तब मैं ट्रेड लूँगा, तो मान लीजिए सपोज आपने 419 में ट्रेड लिया होता, आपने एंट्री ली होती, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टॉक ने एक बार यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद पहले तो अपना जो प्रीवियस सप्लाई था वो मैंने क्या बोला, रोल स्विच हुआ और ये सपोर्ट बना, ठीक है, सप्लाई जोन डिमांड जोन बना, यहाँ स्टॉक ने रिटेस्ट दिया, देखिए पूरा नीचे तक ये स्टॉक गया, तो बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ही हिट हो गए होते, और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा मूव आते हुए देखने को मिला। तो सबसे सही तरीका दोस्तों ये है कि आपको डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई करके आप कोशिश ये करें कि ब्रेकआउट के वेट करने की बजाय आप इन डिमांड जोन्स पे, इन बॉटम पे आप यहाँ पर परचेस करें। यहाँ पे आप कितने पॉइंट चेस कर लेते हैं? मान लीजिए आप यहाँ पे आपने एंट्री ली होती 420 के पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप यहाँ पर 30-40 पॉइंट्स आप यहाँ पर कैप्चर कर पाते हैं। और वहीं इसकी बजाय जब आप यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग डिमांड जोन थी आपके पास, जब यहाँ पर आपने एंट्री ले ली होती दोस्तों, तो एक बार स्टॉक हो सकता है यहाँ पर दोबारा गया, मान लीजिए आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर एंट्री ली और स्टॉक यहाँ दोबारा गया, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा हुआ है, 382 के पास लगा हुआ है, तो उसके बाद दोस्तों आपके पास ऑलमोस्ट आप देखेंगे 60-20 मतलब कि 80 पॉइंट्स आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे मिनिमल स्टॉप लॉस पे। मतलब मान लीजिए कितना आपका रिस्क होता, 388 पे आपकी एंट्री है और 382 पे आपका स्टॉप लॉस है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हार्डली 6-7 रुपीज़ का आपका रिस्क है और रिवॉर्ड आपका है ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का, तो जिसे हम कहेंगे 1:10 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, राइट। तो इतना ज़्यादा आप यहाँ पर सक्सेसफुली इस चीज़ को आप ट्रेड कर सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग दीज एग्जिस्टिंग सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स। उसके बाद मान लीजिए आप फॉर सम रीज़न आप मिस कर जाते हैं और ये ऐसा ब्रेकआउट आता है, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो ये एक अच्छा कंफर्मेशन होता है, एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि शायद अब स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम पकड़ने वाला है। तो जब ये वॉल्यूम यहाँ पे आई तो ब्रेकआउट को चेस करने का सही तरीका ये है कि एक बार जब ये ब्रेकआउट कैंडल फॉर्म हुई तो तुरंत अब ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना यहाँ की, इस कैंडल की फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है डेट इज अराउंड 420, तो यहाँ पर आपको एंटर नहीं करना है, आपको वेट करना है
कि या तो एक कंफर्मेशन कैंडल फॉर्म हो जाए, जैसे ये जो बिग ब्लू कैंडल है, दिस इज द बाय कैंडल, तो इस कंफर्मेशन कैंडल के आप एंट्री मतलब क्लोजिंग प्राइस पर आप एंटर करें, या फिर एक बार स्टॉक को रिटेस्ट होने दें। जैसे कि आप ये देखेंगे कि ये कंफर्मेशन कैंडल का जो लो है वो है 415 के पास, तो मतलब जो एग्जिस्टिंग सप्लाई जोन है जो कि अब डिमांड जोन बन गई है, तो यहाँ पर रिटेस्ट करा स्टॉक ने, तो एक बार रिटेस्ट करने का आप वेट करें इसको, ये सही तरीका हो सकता है इसको ट्रेड करने का। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको ब्रेकआउट्स को क्रिएट करने की जो सही स्ट्रैटेजी है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। दोस्तों चैनल के ऊपर दोस्तों मैं इस तरीके के ढेर सारे एजुकेशनल वीडियोस स्टॉक मार्केट से जो रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, इसके अलावा जो वेरियस न्यूज़ डेवलपमेंट्स आती हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में, अदर देन दैट ऑल्सो आई मेक सेवरल बिजनेस केस स्टडीज़। तो मतलब आपको यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके अलावा दोस्तों ट्रेडिंग में आप सभी जानते होंगे कि साइकोलॉजी, ट्रेडिंग इज़ अ साइकोलॉजिकल गेम 99% ऑफ द टाइम। तो इसके ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार करी है, तो इस वीडियो के बाद तुरंत जाके आप इन दोनों ही वीडियोस को चेकआउट करिए। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।